श्री कृष्ण लीला। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियां वाणी से तो इस प्रकार कह रही थी, परंतु उनका एक एक मनोभाव भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श उनका आलिंगन कर रहा था। वे विरह की संभावना से अत्यंत व्याकुल हो गईं और लाज छोड़कर हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इस प्रकार ऊंची आवाज से पुकार पुकार कर सुललित स्वर से रोने लगीं। गोपियां इस प्रकार रो रही थीं। रोते रोते सारी रात बीत गई। सूर्योदय हुआ। अक्रूर जी संध्या वंदन आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर रथ पर सवार हुए और उसे हाँक ले चले। नंद बाबा आदि गोपों ने भी दूध, दही, मक्खन, घी आदि से भरे मटके और भेंट की बहुत सी सामग्रियां ले लीं तथा वे छकड़ों पर चढ़कर उनके पीछे पीछे चले। इसी समय अनुराग के रंग में रंगी हुई गोपियां अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण के पास गईं और उनकी चितवन मुस्कान आदि निरख कर कुछ कुछ सुखी हुईं। अब वे अपने प्रियतम श्याम सुंदर से कुछ संदेश पाने की आकांक्षा से वहीं खड़ी हो गईं। यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे मथुरा जाने से गोपियों के हृदय में बड़ी जलन हो रही है, वे संतप्त हो रही हैं। तब उन्होंने दूत के द्वारा मैं आऊंगा ये प्रेम संदेश भेजकर उन्हें धीरज बंधाया। गोपियों को जब तक रथ की ध्वजा और पहियों से उड़ती हुई धूल दिखती रही, तब तक उनके शरीर चित्रलिखित से वहीं ज्यों के त्यों खड़े रहे, परंतु उन्होंने अपना चित्त तो मनमोहन प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के साथ ही भेज दिया था। अभी उनके मन में आशा थी कि शायद श्री कृष्ण कुछ दूर जाकर लौट आए हों, परंतु जब नहीं लौटे तब वे निराश हो गईं और अपने अपने घर चली आईं। परीक्षित, वे दिन रात अपने प्यारे श्याम सुंदर की लीलाओं का गान करती रहती और इस प्रकार अपने शोक संताप को हल्का करती। परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण भी बलराम जी और अक्रूर जी के साथ वायु के समान वेग वाले रथ पर सवार होकर पापनाशिनी यमुना जी के किनारे जा पहुंचे। वहां उन लोगों ने हाथ मुंह धोकर यमुना जी का मरकत मणि के समान नीला और अमृत के समान मीठा जल पिया। इसके बाद बलराम जी के साथ भगवान वृक्षों के झुरमुट में खड़े होकर रथ पर सवार हो गए। अक्रूर जी ने दोनों भाइयों को रथ पर बिठाकर उनसे आज्ञा ली और यमुना जी के कुंड में आकर वे विधि पूर्वक स्नान करने लगे। उस कुंड में स्नान करने के बाद वे जल में डुबकी लगाकर गायत्री का जप करने लगे। उसी समय जल के भीतर अक्रूर जी ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई एक साथ बैठे हुए हैं। अब उनके मन में ये शंका हुई कि वसुदेव जी के पुत्रों को तो मैं रथ पर बिठा कर आया हूँ, अब वे यहाँ जल में कैसे आ गए? तब यहाँ हैं, शायद रथ पर नहीं होंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने सिर बाहर निकाल कर देखा। वे उस रथ पर भी पूर्ववत बैठे हुए थे। उन्होंने ये सोचकर कि मैंने उन्हें जो जल में देखा था वह भ्रम ही रहा होगा, फिर डुबकी लगाई, परंतु फिर उन्होंने वहां भी देखा कि साक्षात अनंत देव श्री शेष जी विराजमान हैं और सिद्ध चारण गंधर्व एवं असुर अपने अपने सिर झुकाकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। शेष जी के 1000 सिर हैं और प्रत्येक फण पर मुकुट सुशोभित है। कमलनाल के समान उज्जवल शरीर पर नीलांबर धारण किए हुए हैं और उनकी ऐसी शोभा हो रही है मानो से सहस्त्र शिखरों से युक्त श्वेत गिरी कैलाश शोभायमान हो। अक्रूर जी ने देखा कि शेष जी की गर्दन में श्याम मेघ के समान घनश्याम विराजमान हो रहे हैं। वे रेशमी पीताम्बर पहने हुए हैं। बड़ी ही शांत चतुर्भुज मूर्ति है और कमर के रक्त दल के समान रत्नारे नयन हैं। उनका बदन बड़ा ही मनोहर और प्रसन्नता का सदन है। उनका मधुर हास्य और चारु चितवन चित्त को चुरा लेती है। भौहें सुंदर और नासिका तनिक ऊंची तथा बड़ी ही सुघड़ है। सुंदर कान, कपोल और लाल लाल अधरों की छटा निराली है। बाहें घुटनों तक लंबी और हष्ट-पुष्ट है। कंधे ऊंचे और वक्षस्थल लक्ष्मी जी का आश्रय स्थान है। शंख के समान उतार चढ़ाव वाला सुडोल गला, गहरी नाभि और त्रिवली युक्त उदर पीपल के पत्ते के समान शोभायमान है। स्थूल कटी प्रदेश और नितंब हाथी की सूंड के समान जांघें, सुंदर घुटने एवं पिंडलियां हैं। एड़ी के ऊपर की गांठें उभरी हुई हैं और लाल लाल नखों से दिव्य ज्योतिर्मय किरणें फैल रही हैं। चरण कमल की उंगलियां और अंगूठे नई और कोमल पंखड़ियों के समान सुशोभित हैं। अत्यंत बहुमूल्य मणियों से जड़ा हुआ मुकुट
कड़े, बाजूबंद, करधनी, हार, नूपुर और कुंडलों से तथा यज्ञोपवीत से वह दिव्य मूर्ति अलंकृत हो रही है। एक हाथ में पद्म शोभा पा रहा है और शेष 3 हाथों में शंख, चक्र और गदा। वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि और वनमाला लटक रही है। नंद, सुनंद आदि पार्षद अपने स्वामी सनकादि, परम ऋषि, पर ब्रह्म, ब्रह्मा, महादेव आदि देवता, सर्वेश्वर, मरीचि आदि 9 ब्राह्मण, प्रजापति और प्रहलाद, नारद आदि भगवान के परम प्रेमी भक्त तथा 8 वसु अपने परम प्रिय भगवान समझकर भिन्न भिन्न भावों के अनुसार निर्दोष वेदवाणी से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। साथ ही लक्ष्मी, पुष्टि, सरस्वती, कांति, कीर्ति और तुष्टि, इला, श्री, ऊर्जा, विद्या, अविद्या, हरिदनी, संवित और माया आदि शक्तियां मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रही हैं। भगवान की ये झांकी निरख कर अक्रूर जी का हृदय परमानंद से लबालब भर गया। उन्हें परम भक्ति प्राप्त हो गई। सारा शरीर हर्षावेश से पुलकित हो गया। प्रेम भाव का उद्रेक होने से उनके नेत्र आंसू से भर गए। अब अक्रूर जी ने अपना साहस बटोर कर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और वे उसके बाद हाथ जोड़कर बड़ी सावधानी से धीरे धीरे गदगद स्वर से भगवान की स्तुति करने लगे।